हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में, जहां पर हम लेकर आए हैं एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 2 रहेगा और इसका ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। 2 से 3 मार्क्स कैरी करता है, लोकल एग्जाम्स में तो आता ही है, साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क और पीओ में, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, ऐसे सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। काफ़ी यूज टू टॉपिक है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको ये आता होगा, और जिनका टच छूट चुका है या फिर जो काफ़ी समय बाद अब प्रैक्टिस करने हैं, उनके लिए ये चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। तो आप धैर्य बना के रखें। तो पहले हम इसमें बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हायर लेवल क्वेश्चन तक जाएंगे। तो बेस बना के रखिए और देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आया है क्या, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको फिर से बता देता हूँ। फैक्टर्स क्या होते हैं, ये बस नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। उससे मेरा मतलब क्या है, डिवाइड करने से मेरा मतलब क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड करने से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, देखिए 6 का फैक्टर यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3 और 6। इसका मतलब ये है कि 6 1, 2, 3 और 6 के टेबल में ही आएगा। करके देख लीजिए। 6 को चलिए 3 से करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0। ठीक है, उसी तरह से 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2, 5, 10। 20 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, बस फैक्टर्स यही होते हैं। काफ़ी इजी था ये, आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल्स, ये टेबल्स ही होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 अगर बोला जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, ये जो टेबल्स चल रहे हैं 2 के, ठीक है, 2 के जो टेबल्स में नंबर्स आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। समझ गए। उसी तरह से 3 के मल्टीपल्स ये रहे, 4 के मल्टीपल्स ये रहे। ठीक है, तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स, ये दो चीज़ें आपको समझनी होंगी, याद रखनी होंगी। ये आगे आपके आगे जो भी चैप्टर्स करोगे उसमें भी पूछा जाएगा। इस चैप्टर में तो खैर यूज़ है ही, तो आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, मेन फ़र्क यही है। आगे बढ़ते हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स जो हमने पीछे पढ़ा था, कॉमन और हाईएस्ट, ये क्या है ये हम अभी सीख लेंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से लेते हैं। HCF ऑफ 2 and 4 कैसे करेंगे। पहला मेथड इसका मैं बता रहा हूँ, राइट फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के फैक्टर्स लिख लीजिए, यानी कि 2 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है, 1 और 2। ठीक, उसी तरह से दूसरा नंबर जो 4 है उसका फैक्टर्स लिख लीजिए, 1, 2, 4। क्लियर, कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको जैसे कौन कौन से फैक्टर्स दोनों में आ रहे हैं, 1 है और 2। कैसे, ये रहा 1 दोनों में प्रेजेंट है, ये रहा 2 दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को आप एक एक बार लिख लेंगे, क्योंकि ये कॉमन है तो एक ही बार लिखो। क्लियर, उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है दोनों में, कौन सा हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है, तो ये बन गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, काफ़ी इजी था। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में, हम स्पीड बना के रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, HCF ऑफ 2, 4 and 6, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 नंबर से अब 3 नंबर से। ठीक है, करना वही है। फैक्टर्स ऑफ 2 लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 4 लिख लीजिए और फैक्टर्स ऑफ 6 लिख लीजिए, यानी कि 6 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। फिर कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए। देखिए 1 और 2 सभी में आ रहे हैं, तो ये दो आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। क्लियर, उसके बाद हाईएस्ट चूज कर लीजिए, इन दोनों में हाईएस्ट चूज कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, 2। आई होप किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, पर आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं आप। HCF ऑफ 10, 20, 30 एंड 40। अगर कोई समझ गया होगा पिछले 2 क्वेश्चन से देखकर, तो इस क्वेश्चन को वो करने की कोशिश करें पॉज करके वीडियो। हम फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10 लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 20 लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, 30। देखिए ये आपको टेबल्स याद रहना होगा, तभी आप फैक्टर्स याद रख पाओगे। क्लियर। उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 40, ये हो गया। इतने ही फैक्टर्स होंगे इन सारे नंबर्स के। आप कॉमन ढूंढिए। देखिए सब में 1 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, सब में 5 आ रहा है, सब में 10 भी आ रहा है ना। तो क्या चूज करोगे? देखो 1, देखो 2, ये 5 कॉमन सब में आ रहा है, और यहाँ से 10। क्लियर। कॉमन फैक्टर्स हो गया 1, 2, 5, 10। अब हाईएस्ट कौन सा है? क्लियरली पता चल रहा है हमें कि 10 हाईएस्ट है यहाँ पे, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 10 हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, कोई दोबारा सोचने की बात नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 10। क्लियर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते। अब मेथड 2, दूसरा मेथड हम सीखेंगे। पिछला हमारा जो मेथड था वो अलग था, अब ये वाला मेथड अलग है। HCF ऑफ 2 and 4 प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे। ठीक है, कैसे करना है करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। मैंने क्या किया, 2 नंबर्स लिया, इनको प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आप सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करके डिवाइड करोगे दोनों नंबर्स को। क्लियर। प्राइम नंबर्स जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम से बता दिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी है, अप टू 50 तक आपको याद रहना। तो यहाँ पर मैंने 2 यूज़ किया जो कि एक प्राइम नंबर है, और पहले 2 को डिवाइड किया और फिर 4 को डिवाइड किया। मुझको कोशेंट 1 मिला और 2 मिला। अब मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि 1 और 2 प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आते। ठीक है, 1 और 2 सिर्फ एक ही नंबर के टेबल में आते हैं जो कि है 1, और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इस लिस्ट में वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब क्या करना है, हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 आया है इसी को हम HCF मान लेंगे। क्लियर। तो HCF ऑफ 2 and 4 2। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले मेथड 1 में भी किया था, वहाँ पे भी 2 मिला था, और इस मेथड में भी हमें 2 मिला। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। कब रुकना है मैं फिर से बता देता हूँ, जब हमारे पास ऐसा नंबर ना मिले जिसे हम दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तब आप रुक जाओगे। क्लियर। HCF में ऐसा ही करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आप और क्लियर हो जाएगा आपको। HCF ऑफ 2, 4, 6 कैसे करना है? सेम हम ब्रैकेट बनाएंगे इनके लिए, 2, 4 और ये 6। ठीक, अब 2 में ये तीनों आ जाएंगे। अब 1, 2 और 3 किसी भी प्राइम नंबर के टेबल में एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो फिर से हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद यही हमारा HCF बन जाएगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है HCF ऑफ 10, 20, 30 और 40। ठीक है, वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। 2, 5 किया, 10, 10, 15 और 20। अब 5 ले ली, 1, 2, 3, 4।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 2 के टेबल में सब आ गए, फिर 5 के टेबल में सब नहीं आ रहे, ठीक है। हेलो, 2 के टेबल में सब आ गए। यहाँ पर 2 के टेबल में सारे नंबर्स आए और 5 के टेबल में सारे नंबर्स आए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए, ये 1 2 3 4 किसी एक प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं नहीं, क्लियर। तो यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई, जो आंसर करोगे आप वही 10, क्लियर। ये हमने क्वेश्चन में करके देखा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 36 48 54। अगर कोई अब तक समझ गया होगा तो वो करके देख ले क्या आ रहा है उसका आंसर। HCF करना है हमें, 2 के टेबल में सारे आ जाएंगे, 3 के टेबल में सारे आ जाएंगे, अब क्या अब कोई नंबर आपको आ रहा है जिसमें 3 भी है, 6 भी है, 8 और 9 भी है, ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, जिनके टेबल में ये चारों नंबर आते हैं। तो अभी हमारा आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 6, ठीक है। 6 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो 18 36 48 54 के टेबल में इनके टेबल में जो ये चारों नंबर आएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा HCF का। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला है पहला, LCM ऑफ 2 and 4 कैसे करेंगे, स्टेप इसका देख लेंगे। पहला मेथड कौन सा तरीका है इसका करने का, मल्टीपल्स का यूसेस होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो मल्टीपल का यूज़ करोगे, और HCF में फैक्टर्स आते थे तो फैक्टर्स का यूज़ करोगे, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लीजिए पहले, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आपने लिख लिया मल्टीपल्स 2 के। उसके बाद 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 4 8 12 16 20। कॉमन मल्टीपल्स क्या हुआ है, 4 और 8, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, 4 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। उसके बाद हाईएस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आई एम सॉरी लोएस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कौन है, 4 और 8 में 4 है लोएस्ट, तो आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 4 का हुआ 4, क्लियर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये आ गया आपका 4। इसी तरह से 4 8 और 16 का अगर आपको आता है तो आप कर लें। मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखा हमने पहले, फिर उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे, फिर मल्टीपल्स ऑफ 16। ये आ गया हमारा तीनों का मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स निकाला हमने, 16 और 30 तीनों में आ रहे हैं, उनमें से लोएस्ट कौन सा, ठीक है, लोएस्ट है 16, तो ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि हमने 16 और 32 ही क्यों लिया, नंबर टेबल तो और भी आगे बढ़ेगा, तो जी हाँ आगे बढ़ेगा। अगला नंबर आपको कॉमन मिलेगा 48, फिर उसके बाद 64, फिर 80, ऐसे करके ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन आपको तो लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट सबसे पहले आने वाला ही सबसे लोवेस्ट होगा, क्लियर। तो यहीं से आपको LCM मिल जाएगा, आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, LCM का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। LCM ऑफ 10 20 30 और 40, ये आप ट्राई करके देखिए अगर आपसे हो रहा है तो। पहले हमने मल्टीपल्स ले लिए 10 के, बहुत सारे लिए मैंने क्योंकि मुझको कॉमन बनाने थे, कॉमन आपको दिखाने के लिए मैंने इतने सारे 10 के ले लिए। 20 के ये रहे,
30 के मल्टीपल्स ये रहे और ये 40 के मल्टीपल्स। कॉमन कौन सा हुआ, ये देखिए 120, उसके बाद 240, क्योंकि बहुत आगे मिल गया नंबर इसलिए मैंने आपको शो नहीं किया 240 और 360। तो 120 कॉमन है और 240 और 360 है, लोएस्ट है उसमें से 120, काफ़ी आसानी से दिख रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 120। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते। अब मेथड 2, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से एलसीएम कैसे निकाला जाए। पहले 2 और 4 को ऐसे कॉलम में ले लीजिए, ये हमने किया। एचसीएफ में हमने क्या किया था, यहाँ पर हम रुक गए थे, याद है आपको? क्यों? क्योंकि 2 ही वो नंबर था जो 1 और 2 को डिवाइड कर पा रहा था। यहाँ पर हमें सभी को पूरा डिवाइड करना होगा। क्लियर? ये मैंने कर दिया सबको पूरा डिवाइड। अब इसके आगे 2 और 2 ये जो फैक्टर्स हैं आपका, इनको मल्टीप्लाई कर लें और 4 आपको मिलेगा आंसर, और यही है आपका एलसीएम, जैसे कि हमने बेसिक मेथड में सीखा था। ठीक है, यही है आपका आंसर 4। इस तरीके से करना है। कब तक करना है एलसीएम में? अगर आसान भाषा में बोले तो आपको सारे के सारे 1 बनने तक करने हैं। क्लियर? नीचे आपके जब तक सारे 1 नहीं आ जाते आपको तब तक एलसीएम परफॉर्म करना रहता है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक परफॉर्म करना रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसा ही तरीका फिर से इस्तेमाल करेंगे। 4 16, क्या 4 यूज करेंगे? नहीं, प्राइम नहीं है 4। 2 4 8 4। मिल गया हमको सारे के सारे 1। अब इन मल्टीपल्स को, इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? 16। हमने जब लॉन्ग मेथड किया था वहाँ पर भी हमें 16 ही मिला था, तो एलसीएम आ गया हमारा 16। क्लियर? काफ़ी इजी है। एलसीएम ऑफ 10 20 30 और 40। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये पता लगता जाएगा कि कौन सा मेथड इजी है और कौन सा मेथड थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड इसलिए बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाए। ठीक है, कि एलसीएम में होता क्या है। ये मैं कर रहा हूँ। आप भी साथ साथ करते रहें, हो कि आपका भी ऐसा ही आंसर है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी अगर आपको कोई डाउट अराइज हो रहा है माइंड में तो आप फ्रीली होकर पूछ सकते हो। अब हम किससे करेंगे? हम कर लेते हैं 3 से 15 के लिए बस, बाकी ये नंबर्स वैसे ही रहेंगे। सारे के सारे 1 आ गए। अब क्या करना है? फैक्टर्स को, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर 8 मिल जाएगा, यहाँ पर 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 120 मिल जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर एलसीएम 120 मिला था, आपको याद होगा। चलिए 120 यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन, को प्राइम। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में है। ऐसे दो नंबर्स जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम क्या होता है? प्राइम होता है ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए साथ साथ 1 के टेबल में आए। को प्राइम ये दो नंबर्स के पेयर को बोलेंगे जो एक साथ सिर्फ 1 के टेबल में दिखाई देंगे आपको। क्लियर? इनका पेयर कैसा होता है?
ये रही को प्राइम की डेफिनेशन, और ये रहा एक एग्जांपल आपके लिए 6 और 11। 6 और 11 ऐसे दो नंबर हैं जो सिर्फ वन के टेबल में दिखाई देंगे आपको। ऐसे बहुत सारे नंबर्स के पेयर बना सकते हो आप, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 7, जैसे 10 और 13। ये सारे नंबर्स मतलब अगर आप दो प्राइम नंबर कभी भी लेते हो पेयर में, वो हमेशा आपस में को प्राइम होंगे। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, को प्राइम, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तब पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है। ठीक है, ऐसी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। HCF ऑफ, यहाँ पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला स्टेप बताया गया, क्या करना है आपको, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन ईच ब्रैकेट। प्राइम फैक्टर्स को जो तीनों में प्रेजेंट है कॉमन वाली, उनको लिख लो। जैसे कि 2 यहाँ पर है, 2 तीनों ब्रैकेट में आ रहा है तो पहले आप 2 लिखोगे। उसी तरह से 3 तीनों में आ रहा है, नहीं। 5 तीनों में आ रहा है, यस। और 7 तीनों में आ रहा है, यस। क्लियर, ये लिख लिया हमने 2 5 7। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको इनमें इनके रिस्पेक्टिव लोएस्ट पावर ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए इनका लोएस्ट पावर मैंने ले लिया। लोएस्ट पावर कहाँ से लगाया है हमने, क्वेश्चन में ही देखेंगे हम कि 2 जहाँ पर भी है उस पर सबसे लोएस्ट पावर कौन सा प्रेजेंट है उसका। यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 पावर 3, यहाँ पर 2 पावर 4, सबसे लोएस्ट यहीं पर प्रेजेंट है जैसे कि दिख रहा है आपको। तो उसी तरह से हमने 2 का स्क्वायर लगा लिया। 5 3 जगह प्रेजेंट है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तीनों में लोएस्ट है 1, यानी कि ये। ठीक है, यहाँ पर भी 1। और 7 का क्यूब, यानी कि यहाँ से हमने लोएस्ट लिया 7 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इनको आप सॉल्व कर लो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे 2 स्क्वायर का आया 4, 2 स्क्वायर का जैसे 4 आया, 5 का तो और ये 7 क्यूब का 343। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आपको बस ये पार्ट पूछा जाता है इतना, ठीक, और कई बार ऐसा दिया जाता है। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए है। HCF ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 पावर 4। इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करना है हमें, ऐसे नंबर्स पहले लिखिए, ऐसे फैक्टर्स पहले लिखिए जो तीनों ब्रैकेट में प्रेजेंट हो, सिर्फ 3 ही तीनों ब्रैकेट में प्रेजेंट है, और उसका लोएस्ट पावर यहाँ से ले लीजिए, लोएस्ट पावर 3 स्क्वायर, यानी कि इन तीनों नंबर्स का HCF हुआ 3 स्क्वायर यानी कि 9। काफ़ी सिंपल है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं, आप कर सकते हैं खुद। थर्ड क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, 3 पावर 4 इनफैक्ट, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 और 3 टू द पावर 4। कैसे करेंगे, कौन सा नंबर तीनों में आ रहा है, कौन सा फैक्टर तीनों में आ रहा है, 3, उसके बाद 3 के ऊपर लोएस्ट पावर उसकी स्क्वायर, हो गया। यहाँ पर भी 9 है आंसर, काफ़ी इजी है। आई होप यू अंडरस्टूड। HCF ऑफ ये तीनों नंबर्स दिए गए, 4 नंबर्स दिए गए। ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है, चारों में आ रहा है, चारों ब्रैकेट में आ रहा है, 2 है, और 2 का लोएस्ट पावर हमने लगा लिया यहाँ से 1, मल्टीप्लाइड बाय, और कोई नंबर है जो तीनों में आ रहा है, 5, यस 5 तीनों में आ रहा है, 5 लोएस्ट पावर यहाँ से ले लीजिए 1, आंसर 10। 2 पावर 1 2 ही होता है, 5 पावर 1 5 होता है, और मल्टीप्लिकेशन दोनों का 10 होता है। क्लियर, HCF ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर।
4 नंबर से यहाँ पर 2 है, तीनों में प्रेजेंट, चारों में प्रेजेंट, और 3 नहीं है, 5 है नहीं, 7 है नहीं, 7 भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 2 ही लोगे आप, और 2 का स्क्वायर प्लस उसका, यानी कि 4 है आपका आंसर। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, इसका आंसर बताएं। अगर आपको आ रहा है तो आप खुद से कर लें। 2 सब में प्रेजेंट नहीं है, 3 सब में प्रेजेंट है, यस 2 भी सब में नहीं, 2 सब में प्रेजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर 4 नंबर्स दिए गए हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फैक्टर्स बताएं जो सब में प्रेजेंट है। 3 दिख रहा है सब में, 3 राइट, 3 है सब में। 5 सब में दिख रहा है नहीं। 2 दिख रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर का फैक्टर होगा 3, और उसका पावर आप लगाओगे 1 लोवेस्ट, अगर है तो वही आपका आंसर होगा, और यहाँ पर आंसर आपका आएगा 3। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। 7th, जी, सब में 2 है राइट, सब में 3 है नहीं, सब में 7 है यस। 2 का लोएस्ट पावर 7 लगा दीजिए, 7 का लोएस्ट पावर 11 लगा दीजिए। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर यहीं तक। ठीक है, काफ़ी इजी है। नंबर 8, कैसा करना है? 2 सब में नहीं है, 5 है सब में, और 5 का लोएस्ट पावर 3। 7 है सब में राइट, सब 7 में प्रेजेंट है, 7 की लोएस्ट पावर 2। क्लियर? काफ़ी इजी है ये करना, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम करेंगे नहीं। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9। 2 दिख रहे हैं सब में आपको नहीं, 7 सब में है नहीं, 11 है सब में यस, 11 है, 13 है सब में यस, 11 की लोएस्ट पावर 6, 13 की लोएस्ट पावर 7। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल्स हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस एलसीएम के ऊपर भी दिए गए। इसका एलसीएम कैसे करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होंगे। ठीक है, सारे पॉसिबल फैक्टर्स जो कि प्रेजेंट है वहाँ पर, वो आपको लिखने होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पर देखिए, डिफरेंट वाले, 2, 3, 5, 7, और कोई है इन नंबर्स में प्रेजेंट 11। ठीक है, सारा लिखिए, दो बार मत लिखिएगा। ठीक है, रिपीट नहीं करना है आपको। देखिए 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है, 3 यहाँ, अच्छा 3 नंबर्स हमारे पास, 3 तीनों जगह पे, ठीक है, 5 यहाँ पर भी है, और 7 यहाँ, और यहाँ 7 भी हमने लिख लिया यहाँ पर, और एक 11 यहाँ पर। 11 पर आप ध्यान दीजिए, 11 बाकी तो ब्रैकेट्स में नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ पर लिया है। एलसीएम में ऐसे ही करते हैं, आपका हर एक मल्टीपल आप लोगे, क्योंकि मल्टीपल की बात है तो 11 भी आपको लेना होगा। अगर शॉर्ट में बोलो तो जितने भी आप नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबको एक एक बार ले लीजिए, चाहे वो नंबर आपके ब्रैकेट में 2 बार प्रेजेंट हो, 3 बार हो या 1 बार हो। ठीक है, आप सबको एक एक दफ़ा लिख लीजिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा कर रखिए। क्लियर? अब हाईएस्ट पावर ढूंढिए इसका। हाईएस्ट पावर 2 का कहाँ है?
यहाँ पर है 3 लगा लीजिए, 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर लगा लीजिए, 5 का हाईएस्ट पावर लगा लीजिए, 7 का हाईएस्ट पावर लगा लीजिए, 11 तो एक ही बार है और उसका पावर वहाँ पर है 1, और ये हमने कर लिया। इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आंसर आपको ऑप्शन में दिया गया होगा यहीं तक। क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3 नंबर्स दिए गए हैं आपको उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया था। कैसे करना है, सारे नंबर्स आप लिखोगे, रिपीट नहीं करोगे, बट जितने भी नंबर्स ब्रैकेट में हैं अलग अलग सारे लिखोगे आप। 2 है, 3, 5 है और 7 ये तो है। इसके अलावा कोई नंबर्स है, 11 है और 13 है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको, सारे लिख देने हैं। उसके बाद हाईएस्ट पावर लगा दें। 2 का हाईएस्ट पावर है 5, कहाँ है, यहाँ, ठीक। 3 का हाईएस्ट पावर एक ही जगह पे 3 है यहाँ पर, और यही होगा इसका हाईएस्ट पावर 6। 5 यहाँ पर है, 5 पावर 8, 7, 7 की पावर 11, और 11 यहाँ पर है, 11 की जो सिंगल पावर है वही उसको माना जाएगा हाईएस्ट। 13 यहाँ पर है और इसका हाईएस्ट पावर है 7, तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, इतना बड़ा आपका नंबर कभी आएगा नहीं, बट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इसीलिए ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, पॉज कर लें वीडियो और नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये जो 3 नंबर्स हैं, पहले क्या लिखेंगे हम, सारे फैक्टर्स, 2, 3, 5, 7 और 11, और हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर 8, 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पर 7, 5 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर 7, 7 की हाईएस्ट पावर 10, 11 की 6, दिख रहा है आपको, राइट। चलो ये हो गया आंसर, काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है, बस दिखता डिफ़िकल्ट है बट है बहुत ही सिंपल। फिर से क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए, आप अगर कर सकें तो पॉज करें वीडियो और करके देखें कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, सारे फैक्टर्स लिखें, 2, 3, 5, 11, 13 और 17। हाईएस्ट पावर्स ढूंढ लें, 10, 3 की हाईएस्ट पावर 6, 5 की हाईएस्ट पावर 6, 11 की हाईएस्ट पावर 3, 13 की हाईएस्ट पावर है 6, 17 की हाईएस्ट पावर 20। आ रहा है आपका आंसर? अगर आ रहा है तो वेरी गुड जी। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलसीएम, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है, स्कूल लेवल के क्वेश्चंस है, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीखना। ठीक है, ये तो आपको हर टॉपिक में मिलेगा। ठीक है, चाहे अलजेब्रिक कर रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो आप, या सरफेस एरिया, या और भी कुछ भी बोल लो आप, मैथ्स का ये काफ़ी बेसिक सा है और सब जगह काम आता है। कैसे करेंगे हम, पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन कैसे बनाया जाए। ठीक है, एलसीएम लेके एलसीएम करेंगे हम 8, 4 और 40 का। हम कर क्या रहे हैं, डिनोमिनेटर कॉमन बनाएंगे। ठीक है, ले लीजिए एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड यूज़ करके, 2 लिया,
20, अगला 2, 10, अगला देखिए HCF नहीं कर रहा हूँ मैं LCM कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैं आगे कैसे बढ़ गया अलग अलग नंबर यूज़ करके। LCM में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्या निकल के आएगा, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 40, यानी कि आपको अब डिनोमिनेटर में 40 लेकर आना है, और जो ऑलरेडी 40 है उसको आप उस पूरे फ्रैक्शन को आप नहीं छुओगे, ठीक है। जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका LCM के बराबर होगा उस पे ना 1 को छुओगे इसमें, ना 40 को छुओगे। अब इनमें आपको ऑपरेट करना है, क्या करोगे आप, पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये रहे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब 48 कैसे बनेगा, 8 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 40 बन जाएगा। उसी तरह 1 में आपको 5 करना होगा, 1 को 40 नहीं बना रहे हैं हम, 1 पे हमने क्यों 5 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में भी वही करना है आपको। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 40 बन जाए, सिंपल सी बात है 10। अब 10 आपने नीचे किया है तो आप कुछ और नहीं देखोगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। LCM का बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, आपको ये हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। वेदर यू करना है हमें वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर सेम करेंगे क्योंकि सारे डिनोमिनेटर अलग हैं, तो हमें सेम करना होगा। टू सॉरी 1 ये हो चुका है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या मिलेगा आपको 36, ठीक है। अब 36 आपको लेकर आना है सारे डिनोमिनेटर्स में, और जहाँ पर ऑलरेडी 36 बना हुआ है वहाँ पर ना न्यूमरेटर को छुओगे ना डिनोमिनेटर को छुओगे। क्लियर, अब कैसे करना है, प्लस 2/12, 12 प्लस 7/30। 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 36 बन जाए, 4 में 9 करोगे और 1
ऊपर 1 में भी आप 9 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर 12 है, 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 36 बन जाए 3, यहाँ पर भी आप 3 करोगे। क्लियर, जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में भी वही करना है आपको। ठीक है, अब आंसर्स लिख लो, 4/36 प्लस 6/36 प्लस 7/36। डिनोमिनेटर्स जब सेम हो जाते हैं आपके, आप न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर सकते हो एक ही लाइन में। क्या मिलेगा आपको, 22/36। क्लियर, ये आ गया आपका आंसर। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, कैसे, 2 के टेबल में दोनों आपको मिल जाएंगे, 2 11 और 2 18 के टेबल में आ जाएगा 36। आई होप ये स्टेप भी आपको समझ आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर्स आपके बड़े हैं, बट स्टेप्स वही है, करना वही है। डिफरेंट है तभी आपको करना है। अगर तीनों आपके सेम आ गए तो आप एलसीएम नहीं करोगे, डायरेक्ट उनका न्यूमरेटर सॉल्व कर लोगे। क्लियर, यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मैं 3 से शुरू करता हूँ। फिर 5 ले लेते हैं, अब ये वापस 3 लेता हूँ मैं, फिर वापस 2 लूँगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा आपको, 1 180। ठीक है, 180। अब 180 लेकर आना है आपको सब जगह। अब किसी के पास भी 180 नहीं है, क्या करोगे, अब तीनों को आपको सॉल्व करना होगा। 90 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 120 180 बन जाए 2। उसी तरह से ऊपर भी 60 में क्या करोगे 3, उसी तरह से ऊपर में 30 में क्या करोगे 6, उसी तरह से ऊपर। सभी को सॉल्व कर लो, 66/180 प्लस 36/180 प्लस 26/180। ठीक है, इसके बाद न्यूमरेटर्स को आप प्लस कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया। 180 66 36 और 26 प्लस करके देख लें क्या आ रहा है, 128/180। दिस इज योर आंसर। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, ऑप्शन में आपको दिया गया। अगला माइनस वाला क्वेश्चन है, दिखता है डिफिकल्ट बट है नहीं। इसको भी हम लोग वैसे ही मेथड लगा के सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने किया था। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग है, सेम बनाने का मेथड है एलसीएम। 48 12 2 लिया, थ्री लेंगे, अगेन 2, सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास 48। ठीक है, तो यहाँ पर तो 48 बना हुआ है 7 के नीचे, कुछ नहीं करोगे, 12 को 48 बनाओगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 7 4 का 48 -8/48, उसके बाद
7 और 8 को आपको माइनस करना होगा अपॉन 48। आंसर आपका आएगा -1/48। माइनस कैसे आ गया? क्योंकि 8 और 7 माइनस हो रहे हैं और 8 के पहले आपको माइनस दिया गया है। ठीक है, तो जब भी आप दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उनके साइंस बहुत ज़रूरी होते हैं लिखने। ठीक है, यहाँ पर माइनस हुआ बट 8 के पहले जो सिंबल है, मतलब ये जो साइन कैरी कर रहा है वो माइनस है, और 8 बड़ा नंबर होने की वजह से 8 का सिंबल आप आंसर में लिखोगे। क्लियर? ये चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, छोटे लेवल में आपने सीखी होंगी। आई होप कि समझ आए। आगे बढ़ते हैं। अगला है 5वां नंबर, इसको भी वैसे ही करेंगे। अब चले बताएं एलसीएम क्या आएगा। मैं आपको वर्क देता हूँ या आप खुद से पता लगाएं एलसीएम। वैसे मुझे पता है तो मैं लिख रहा हूँ, सीधे मैं लिखूँगा 63 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, आप भी करके देख लें, 63 ही आएगा। तो सभी को 63 बनाने होंगे हमें। ठीक है, एलसीएम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21, 63, 7 का एलसीएम आप करोगे तो आपको 63 मिलेगा। क्लियर? 21 को 63 कैसे बनाओगे? 3 मल्टीप्लाई कर दो उसमें, वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है। ठीक है, फिर -5/63, इसको हम नहीं छुएंगे क्योंकि यहाँ पर तो 63 बना हुआ है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्योंकि 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 63 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 15, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका करोगे तो 63, क्योंकि 63 सभी में आने ही वाला है तो एक ही बार लिख देते हैं, -5 -9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बॉड मास जो नंबर सिस्टम्स में आपने पढ़ा था वो अप्लाई होगा। वी बॉड मास, देखिए जब भी दो नंबर्स के साइन सिमिलर होते हैं वो दो नंबर्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी साइंस सिमिलर है। क्लियर? और ये -14 दे देंगे आपको। -14 क्यों? क्योंकि दोनों नंबर के साइन, जो भी साइन रहेगा वही नंबर वो कैरी करेगा उनका आंसर। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पर -1 आएगा या +1? +1, क्योंकि 15 एक प्लस साइन कैरी कर रहा है और 15 इज अ बिगर नंबर। ठीक है, बिगर नंबर का ही साइन हम लिखते हैं। क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 1/63, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक, किसी भी टाइम पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, कॉल या व्हाट्सएप या जो भी नंबर आपको प्रोवाइडेड दिया होगा उस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ 148 एंड 185 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। इसके ऊपर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है HCF और LCM के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो पैकेट बना लो आप। 185 और 148 का ये बन गया ब्रैकेट हमारा। डिवाइड करते जाओ, क्योंकि 148 को आप 2 बार लोगे तो ये 200 के पार चला जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 185 दिया गया हमें, है ना? तो 1 में लोगे और 148। ठीक है, माइनस किया, कितना देगा हमें? यहाँ पर तो 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 3 37। अब क्या है? ठीक है, HCF है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ही बोला था। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, क्या? 148। क्यों? क्योंकि हमें इन दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसी तरह से ये जो रिमाइंडर है ये कैरी ऑन करेगा डिवाइज़र को लेकर। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्टेप है, समझने के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है। 37 का जब आप 4 से करोगे आपको 148 मिल जाएगा। ठीक, माइनस कर दो इनको, 0। क्लियर? अब कौन सी डिवाइज़र ने आपको 0 ला के दिया? 37। ठीक है, तो HCF हो गया आपका। HCF किन का? HCF ऑफ 148 एंड 185 हो गया आपका 37। बहुत सिंपल था, समझ गया? ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पर 0 ना आके कोई और नंबर आया होता, मान लीजिए 20 आया होता,
तो आप क्या करते, आप कंटिन्यू करते 37 लेकर, 37 ये नंबर लेकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे इसको किया जाए आगे। देखिए 3 नंबर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले आप द स्मॉलेस्ट 2 नंबर लेकर शुरू करो। स्मॉलेस्ट 2 कौन कौन से, 204 और 1190। ठीक है, 1190 और 204। ठीक है, कितने में लोगे, 5 में ले लो, आपको मिल जाएगा 1020। माइनस करो, कितना आएगा आपका 170। ठीक है, फिर 204 कैसे, डिवाइज़र ये। ठीक है, 170 1 में ले लो, 170 आ जाएगा आपका, और 34 आपका नीचे। 0 आने तक हमें ये प्रोसेस करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइस ये 170। अगर इसको आप 5 में ले लोगे आपको 170 मिल जाएगा। HCF कौन सा हुआ, आपके 3 डिवाइज़र आपको यहाँ पे मिले, ये पहला डिवाइज़र, ये दूसरा डिवाइज़र, ये तीसरा डिवाइज़र। किसने आपको 0 ला के दिया, 34 ने। तो इन दो नंबर्स का यानी कि 204 और 1190 का आपका हुआ 34। यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको तो 3 नंबर्स कैसे निकालने थे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो 34 आपको यहाँ से मिल चुका है उसको लेकर आप 1145 को सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं क्लियर करूँगा बोर्ड, उसके पहले आप नोट ज़रूर कर लें। चलिए 34 था हमारे पास, और 1445 को सॉल्व करना है अब हमें। ठीक है, 4 में ले लो, आपको 136 मिल जाएगा 34 का। माइनस करोगे 8 और यहाँ से 5 उतार दो, 5। अगला स्टेप क्या करोगे आप, एक चीज़ अगर आपको आनी चाहिए, आपको आनी ही चाहिए इनफैक्ट, डिवीजन के अंदर जब अगर रिमाइंडर आपका डिवाइज़र से बड़ा आ रहा है, मीन्स आपको उसको दोबारा लेकर जाना होगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर 5 उतरा है, तो सारे नंबर्स यूज्ड हो जाने तक आपको डिवाइड करते रहना है। क्लियर, यहाँ पर फिर आप 2 में ले लो, 68 आपको मिलेगा। ठीक है, जब तक डिवाइजर से छोटा नंबर नहीं आता है आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। अब माइनस करो, क्या मिलेगा आपको, 17। अब छोटा आ गया, देखिए डिवाइजर से छोटा आ गया। ठीक है, मतलब आपका डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर आप अगला डिविडेंड लोगे जो कि है आपका एक डिवाइजर, ये डिवाइजर ये यहाँ पर आ गया। क्लियर, अब टू 34 17 का टेबल आपको याद होना है, 0। अब बताइए, 2 डिवाइजर थे आपके, आपको 0 किसने ला कर दिया, 17। तो मीन्स 17 हो गया आपका ओवरऑल HCF। ठीक है, इनका HCF हो गया 17। आई होप यू अंडरस्टूड, लेट्स गो फॉर। यहाँ पर भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 391 और 667। अगर कोई समझ गया होगा तो वो पॉज करे और खुद से करके देख ले, और बाद में आंसर चेक कर ले कि सेम आ रहा है या नहीं। 667, 391, 1 से जाएगा पहले, माइनस करोगे क्या आएगा, 276। ठीक है, छोटा आ गया, डिवीजन कंप्लीट, रिमाइंडर छोटा हो गया, डिवीजन कंप्लीट। अगला 391 कैसे, डिवाइजर यहाँ पर, फिर 276 1 में जाएगा, माइनस करोगे क्या मिलेगा, 115। दोबारा से 276 यहाँ पर ले लो, उसके बाद 2 में ले लो, 230 मिलेगा, 46। अगला नंबर 115, जगह कम पड़ने की संभावना है यहाँ पर, 2 में लो, 92,
ठीक है 23 और अगला जो है 46, ये अब यहाँ पे आ जाएगा 2 में 46। क्लियर। तो इस तरीके से हमने HCF का डिवीजन मेथड सीखा है। आगे अगर आपको डिवीजन HCF का करना हो तो आप बिना डरे बिना रुके कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। HCF ऑफ 530, 783 और 1107 कैसे करना है, बिल्कुल वैसा ही तरीका। क्या लोगे आप, लोएस्ट 2 नंबर से लेकर शुरू करोगे, 513 और 783। 1 से लोगे क्या मिलेगा, 270, छोटा आ गया। अब अगला, ठीक है 2 में नहीं ले सकते आप, नंबर बड़ा हो जाएगा, 1 में ही लेना होगा। माइनस किया 243 और छोटा आ गया 270 ले लो। अब ये कैसे आ रहा है पता है ना, यहाँ से, ठीक है 1 243 27 और ये 243 वापस से ले लो, 9 में 243। HCF क्या हुआ आपका, ज़ीरो किसने दिया आपको, 27। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी 2 नंबर्स का ही HCF निकला है 27। ठीक है, अभी 27 को लोगे आप और 1107 को सॉल्व करोगे। ठीक है 27 आपको 3 नंबर लेके शुरू करना होगा, क्योंकि 2 11 लोगे तो 11 तो 27 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो 3 नंबर लेके शुरू करोगे। क्लियर। 4 में ले लो, आपको मिलेगा 108, माइनस करोगे आपको मिलेगा 2 और 7। क्लियर। जैसा कि मैंने बोला था सारे नंबर्स यूज होने तक आपका डिवीजन चलता है। यहाँ पे ठीक 41 और ये 27। ठीक है, आपको ज़ीरो किसने ला कर दिया, फाइनल ज़ीरो 27, तो यहाँ पर तीनों नंबर के लिए HCF हो गया 27। तो डिवीजन मेथड सबसे फास्ट होता है और सबसे इजी होता है आंसर लाने के लिए। तो ये स्कूल में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा कोई बात नहीं, अब सीख लीजिए, दूसरा मौका है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस है, इनके लिए हमें बोर्ड क्लियर करना होगा। चलिए इसका आप बताएं क्या आएगा, करके देखते हैं। 595 और 252 कैसे करना है। 595 अंदर अगर आप 2 में लोगे तो आपको मिलेगा 504, 91, 252। 3 लोगे तो यहाँ पे 270 क्रॉस कर जाएगा 90 से, तो आपको 2 में लेना होगा। 70 और 91, 21 आएगा। 21 3 में लोगे तो 63 और 7, फिर 21 3 में लोगे तो 21 और आपका 0। क्लियर। तो आंसर है आपका, 0 किसने दिया, मीन्स 7 ने दिया, तो आंसर है आपका 7। दिस इज योर HCF। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसका आप घर पे ट्राई करें क्या आ रहा है। ये जो 20 नंबर है ये भी और 21, इस तरह से जो ये बाकी के 4 क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करें। इनका मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ जिससे कि आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका 99। ठीक है, 20 का आंसर है आपका 7। 20 का आंसर है आपका 7, फिर 21 का 120, उसके बाद 42, क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर? आप इनको ट्राई करें, ये आपके होमवर्क हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, काफ़ी सिंपल है सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि नाम से आपको दिया गया। ठीक है, करना बहुत ईजी है, बट इसका एक मेथड होता है, वो मेथड आपको सीखना होगा। क्लियर? 69 और 92। देखिए, जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना होता है, आपको टेबल्स पहले तो आना होता है। ठीक है, और एक होता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ये नंबर सिस्टम का था, बट मैं आपको कराया नहीं, क्योंकि इसका एक बेसिक कोर्स हमने बनाया है, तो वहाँ से आप चीज़ें सीख लें। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, तो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि बेसिक कोर्स हमने बनाया है, वहाँ से आप कर लें, तो आपको दोबारा से चीज़ें सीखनी नहीं होगी। अगर आप बेसिक कोर्स हमारा करते हो तो आप रेडी होते हो कॉम्पिटिटिव में उतरने के लिए। ठीक है, तो फिर भी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि कैसे करते हैं और कैसा अप्रोच होना चाहिए। ठीक, चलिए, ये दोनों आपके 2 में तो जाएंगे नहीं, एक साथ ये दोनों नंबर आपके एक साथ किसी टेबल में आने चाहिए। कैसे पता लगाओगे? लास्ट डिजिट देख लो, एक इवन है, यहाँ पर ये ऑड है 9, और यहाँ पर एक इवन, ये दोनों आप 2 के टेबल में तो आएंगे नहीं। ठीक है, क्या 3 के टेबल में आएंगे? 3 में कैसे पता लगाओगे आप? आपको पता लगाने के लिए एक मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो मेथड है कि आप इन दोनों का HCF ले लो। ठीक है, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, अगर 2 से जा रहा होता तो आप कुछ तो शुरू कर सकते थे। ठीक है, आपको अब आइडिया नहीं है तो HCF ले लो इनका। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। 69 और ये रहा आपका HCF क्या 23। क्लियर? 23 ने आपको 0 ला के दिया, HCF हो गया 23। आगे क्या करना है हमें? 69 और 92 को आप डिवाइड कर दो सिंपली 23 से। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 3/4। क्या आपके ऑप्शन में ये दिया गया है? जी हाँ, दिया गया है। क्लियर? हो गया आपका आंसर, काफ़ी सिंपल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561/748। तो चलिए HCF शुरू करते हैं इनका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, 561 748 का कैसे करना है? 561 एक बार लेके जाओ, माइनस किया करके देख लेना, 187 आपको मिलेगा। देन 561 3 में चले जाओ, 561 HCF आ गया आपका 187। ठीक है, अगर 187 आपका HCF है, देन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 561 डिवाइड कर दोगे आप 187 से। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक, नाइस। 561 डिवाइडेड 187 और यहाँ पर 748 डिवाइड 187। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करते समय लिख सकते हो, बट एग्ज़ाम हॉल में इतना नहीं लिखना है आपको। भले ही आप ये चीज़ें कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, बट ये पार्ट आपको माइंड में करना है। ठीक है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। अगर वो जो सीख गया टाइम मैनेजमेंट, वही क्लियर कर पाएगा। देखिए, यहाँ पर 561 डिवाइडेड 187, यहाँ पर भी आपने परफॉर्म किया था, आंसर आपको 3 मिला था, तो यहाँ पर 3 ले लो। क्लियर? अब ऑप्शन में जाओ,
दोबारा आप इसको डिवाइड करने के लिए मत जाओ यहाँ पर, ऑप्शन में सीधे जाओ, कहीं पर 3 अकेला न्यूमरेटर में है, यहाँ पर है, ठीक। अब डिनोमिनेटर देख लो 4, अगर आप 187 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 तो 28, आगे चाहे कुछ भी आओ, आप चाहे तो 4 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अगर वो आंसर आपको 748 मिल भी जाएगा, बट मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो इसी को आंसर कर दूंगा बिना डिनोमिनेटर चेक किए, क्योंकि अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकता है ना। 13 कैसे होगा जब ऊपर 3 आ रहा है, तो नीचे अगर सही भी आ जाए, ठीक है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो एक ही जगह पे 3 प्रेजेंट है, ये तो यही हुआ आंसर, आप नीचे चेक ही नहीं करनी, नीचे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप, ठीक। इसी को आप कर लो, पर फिर भी मैंने आपको करके दिखाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, मीन्स कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देख भी लो आपको 4 ही मिलेगा। ये टाइम जाएगा आपका इसका, जहाँ पर टाइम मैनेज आप कर पा रहे हो, टाइम बचा पा रहे हो, वहाँ पे ज़रूर बचाएं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आप अगर सीख चुके हो तो करके देख लें। खैर यहाँ पे आपने करके दिखा देता हूँ मैं। वन से 73, 3 से शुरू करिए, और यहाँ पर 5, सीधा 5 से चले 73 और 5 का टेबल 365, क्लियर। HCF आ चुका है आपका 73। आगे बढ़ते हैं, 1095 को 73 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो आपने किया है 15, 15 कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर न्यूमरेटर में है, सी ऑप्शन, दिस इज़ योर आंसर, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट एग्ज़ाम में ये मत कीजिएगा, क्लियर। ऊपर 15, नीचे आप डिवाइड करके कहीं पे देख लें, या मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, तो डिवीजन में शायद टाइम लग जाएगा। 18, 42, 43 और ये 73, 8, 6, 1, 1।
हमने पिछले क्वेश्चन पे नहीं किया है, ठीक है। किसी एक को करो, और 391 थोड़ा इजी लग रहा है, उसको कर लेते हैं 23 से। क्या मिल रहा है हमें, 123 और 161। अगर आपको टेबल्स याद है तो 7 आएगा, तो 17 आपका न्यूमरेटर में बन रहा है। कहाँ पर न्यूमरेटर में 17 है, बी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इतना ही करना है, ठीक है। चीज़ें काफ़ी सिंपल रखनी है और अप्रोच क्लियर रखना है। तो 17/29 इज योर आंसर, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला वीडियो HCF और LCM का ख़त्म हो रहा है। आई होप आप जितने भी होमवर्क दिए गए हैं आप वो करें। आपको जितने भी चीज़ें सिखाई गई हैं, अगर उसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और ये 5 मंत्र हैं आप सभी के लिए, आप सब फॉलो करें ये रूटीन, और इससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में HCF और LCM के, तब तक के लिए गुड बाय।